Let's start with the next question presented by aforaccounts.com. Okay, balance sheet as on 1/4/2012. 1/4/2012 की बैलेंस शीट में से आपको एक्सट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू, बैलेंस शीट दिया है मतलब 11-12 मस्ट बी योर प्रीवियस ईयर. सबसे पहले ईयर लिखो कि प्रीवियस ईयर कौन सा है. प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड योर नेक्स्ट ईयर. So previous year is 11-12. Receipts and payment account for the year ending 31/3/2013. So 12-13 is your current year and next year will be 13-14. So income and expenditure जो है वो आपका 12-13 का बन रहा है and balance sheet as on 31st March 13. करंट ईयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो ही सिर्फ इस बैलेंस शीट में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. हमको रिसिप्ट्स में सब्सक्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा साल के सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं. 10-11, 11-12, 12-13 एंड 13-14, 97,900. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, इतना साल का सब्सक्रिप्शन कौन दिया है. जस्ट फॉलो द स्टेप्स दैट आई विल टेल यू एंड you will do it in a very simpler way. Note, outstanding subscriptions for 12-13 means 12-13 का outstanding subscription है, current year का outstanding subscription है जो मुझे मिल जाना चाहिए था 12-13 में but मिला नहीं. So this has to be marked current year का subscription. Show placement in income and expenditure account and balance sheet. Okay, so let's start with it. First we'll make the working for your subscription, which is your income. So subscription, अब ध्यान से देखो सब्सक्रिप्शन टोटल मिला कितना आपको पूरे साल में. 4 years का इंफॉर्मेशन है बट द टोटल रिसिप्ट चाहे वो किसी भी साल का हो, द टोटल रिसिप्ट इज 97,900. So received is equal to 97,900. ओके, उसके बाद हम पहले इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे, पहले हमारा फॉर्मूला लिखेंगे. एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस प्रीपेड करंट ईयर. ये कर दिया, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड. जो भी करंट ईयर का है इंफॉर्मेशन वो एड और लेस करना है. एंड फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर होगा और प्रीपेड जो प्रीवियस ईयर होगा, जो प्रीवियस ईयर्स का होगा उसके साथ हम क्या करेंगे. यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है तो लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर होगा और लेस प्रीपेड है करंट ईयर का तो ऐड प्रीपेड होगा और उसके बाद हमको नेट अमाउंट मिलेगा जो कहाँ जाएगा, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सी, पहले नोट में देख लो कि आउटस्टैंडिंग क्या है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर 12-13 इज 5,000. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 5,000 हुआ, उसको ऐड कर लो. देन सी इंफॉर्मेशन. अब कोई प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है क्या, करंट ईयर का प्रीपेड मींस हमारा करंट ईयर है क्या, 12-13 हमारा करंट ईयर है और 13-14 का सब्सक्रिप्शन मिला है हमको 2,000 रुपीज मीन्स दैट इज प्रीपेड फॉर करंट ईयर. सो लेस प्रीपेड करो 2,000 करंट ईयर का. अब हमने ये 2,000 का एंट्री कर लिया है और ये 5,000 यानी कि करंट ईयर से रिलेटेड हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एडजस्ट कर चुके हैं. नाउ लेट्स सी फॉर द लास्ट ईयर्स. सी लास्ट ईयर्स का ये दो आइटम, ये तो करंट ईयर का ही है 12-13, ये लास्ट 2 ईयर्स का आइटम यहाँ पर है और एडवांस यहाँ पर है. एडवांस को बाद में देखते हैं, पहले एक बार यहाँ पर चेक करो. 2,800 मिला है 10-11 के लिए. 10-11 के लिए 2,800 आउटस्टैंडिंग था मीन्स वो पूरा का पूरा मिल चुका है और 11-12 के लिए 3,000 मिला है जबकि आउटस्टैंडिंग था 3,500. सो अभी भी जो आउटस्टैंडिंग
चला आ रहा है, जो खत्म नहीं हुआ, वो कितना है 3500 माइनस 3000. So 500 will again go into my balance sheet asset side because I have to still receive of 11, 12, 500. So अभी मेरा आउटस्टैंडिंग जो कि 97,900 में लास्ट ईयर्स का इंक्लूडेड है, वो कितना है 2,800 प्लस 3,000. See here 2,800 plus 3,000, 5,800. So ये लेस करोगे, लेस 5,800. ओके, ये चीज देख लिया. उसके बाद क्या, एड प्रीपेड प्रीवियस ईयर. लास्ट ईयर में कोई सब्सक्रिप्शन जो 11, 12 की बैलेंस शीट है, देखो ये 12, 13 के लिए ऑलरेडी दे दिया गया है. दैट मीन्स इट इज prepaid in last year. So add prepaid last year. How much is the amount? 4,900. So add 4,900. So just calculate 97,900 add 5,000 less 2,000 less 5,800 add 4,900 comes up to 1 lakh. सो 1 लाख है क्या, ये क्या निकाल रहे हो, ये आप निकाल रहे हो इनकम ऑफ द करंट ईयर. सो ये करंट ईयर की इनकम है, इररिस्पेक्टिव मिली या नहीं मिली, वेदर यू हैव रिसीव्ड इट और नॉट, दिस इज योर इनकम ऑफ द करंट ईयर टू बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सब्सक्रिप्शन 1 लाख. ओके, दिस हैज टू बी प्लेस्ड हियर. एंड अब देखो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब आई शुड हैव रिसीव्ड इट बट स्टिल आई हैव नॉट रिसीव्ड दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. दैट विल बी माय एसेट, दैट सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. That was given to me in other points. It is 5,000 and current year का outstanding मुझे यहाँ पर भी दिखता है 5,000. Now ये तो हो गया current year का subscription. But अभी मैंने देखा था कि 10-11 का जो outstanding था 2,800. This is the important point. Pay attention. 10-11 2,800 जो outstanding था full मुझे मिल चुका है. 10-11 2,800. I am not asking for anything else from 10, 11, 12 subscription. But look here 11, 12 जो previous year है 11, 12 उसका 3,500 was outstanding but I received in this year only 3,000. Means 500 is still outstanding. 3,500 minus 3,000, that is 500 is still outstanding. वो मैं अभी भी मांग रही हूँ. सो प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन अभी तक मुझे नहीं मिला, दैट इज स्टिल माई एसेट. सो 5,000 प्लस 500 इज 5,500 will be your asset, that is your subscription due but not received. And see here 13-14 current year का मुझे जो प्रीपेड है, मीन्स नेक्स्ट ईयर 13-14 का मुझे अभी ही मिल गया है, रिसीव्ड इन एडवांस. सो इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस इज माई लाइबिलिटी, सो इट विल कम इन लाइबिलिटी साइड. सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, subscription received in advance, how much is 2,000. So 2,000 will come here in my liability side. Hope you have understood this solution. Just pay attention when the figures are given. Just see 10-11 का पूरा आ गया है कि नहीं आया है पैसा, 11-12 का कितना आउटस्टैंडिंग है, ये जितना पोर्शन आउटस्टैंडिंग है वो मुझे वापस से बैलेंस शीट में दिखाना है क्योंकि मैं अभी भी मांग रहा हूँ. दैट इज ओनली, दिस वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. रेस्ट द कोड you should remember. Add outstanding current year less prepaid current year and फिर outstanding previous year लिखो, prepaid previous year लिखो. याद करने की कुछ जरूरत नहीं है. करंट ईयर का प्रीवियस ईयर हो रहा है तो ऐड का लेस करो और लेस का ऐड करो and you will get the amount which has to be placed in your income and expenditure account.